सोचिए एक ऐसी नेता जिसके एक इशारे से पूरा यूपी कांपता था, लेकिन आज वो चुनावी मैदान में अकेली खड़ी है। रैलियों में खाली कुर्सियां और जनता के मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर मायावती का डाउनफॉल हुआ कैसे? क्या ये उनकी खुद की अपनी गलती थी या कोई राजनीतिक साजिश? चलो जानते हैं डाउनफॉल की पूरी कहानी। 1970 से 80 का दौर जब दलित समाज शोषण और अपमान से जूझ रहा था, तब काशीराम जी एक नारा देते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी। यहीं से शुरू होती है बसपा की कहानी और इसी आंदोलन से निकली एक युवती मायावती, जो दिल्ली के सामान्य स्कूल से पढ़कर एक शिक्षिका बनी। इसी को राजनीति में उतारा काशीराम जी। मायावती अब सिर्फ एक नेता नहीं, दलित आइकॉन बन चुकी। 1995 में यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी और करिश्मा तो 2007 में क्या, जब अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बना दी। दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, नीला झंडा, हाथी का चुनाव और बहन जी का नाम हर गाँव गली में गूंजने लगा। लोग ये तक कहने लगे कि अब की बार बहन जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहीं से शुरू होती है बहन जी के डाउनफॉल की कहानी। बहन जी का ध्यान अब दलित आदिवासियों से हटकर स्मारकों और मूर्तियों पर चला गया। बहन जी करोड़ों रुपए के खर्च के साथ स्मारक और मूर्तियां बनवाती है। हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बहन जी की सरकार के समय यूपी की कानून व्यवस्था सबसे तकड़ी थी, लेकिन अब जो जनता का प्यार था वो बहन जी से उठने लगा। बहन जी पर सीबीआई केस और इंक्वायरी ने उनकी छवि को और खराब कर दिया। अब दलितों को लगा बहन जी सत्ता बचाने के लिए बार बार बीजेपी से समझौता करने। अब लोग कहने लगे दलितों की बहन जी अब सत्ता की बहन जी बन गई। 2014 में भारत की राजनीति में उलटफेर होता है। मोदी और शाह हिंदुत्व की भावना से दलित बैंक वोट को तोड़ते हैं। अब बीजेपी और भी अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी थी। युवाओं ने मायावती से सवाल पूछना शुरू किया। जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती थी वो बहन जी अब कहाँ गायब है? और इसी दौर में यूपी के सहारनपुर से एक आवाज निकलती है, चंद्रशेखर आजाद द्रावण। अब वो अपना नया नेता ढूंढने लगे चंद्रशेखर में। 2019 में मायावती अखिलेश यादव से गठबंधन कर, लोगों को लगा था ये गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे सकता है, लेकिन बहन जी ये गठबंधन चुनाव के बाद में तोड़ देती है। उधर पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता पार्टी को छोड़कर चले जा रहे थे। पार्टी अंदर से खोखली होती जा रही। किसान आंदोलन, दलित आंदोलन और अत्याचार, इन सब पर बहन जी की चुप्पी ने दलितों का विश्वास और तोड़ दिया। अब बहन जी की रैलियों में भीड़ घटने लगी और 2022 और 24 में बहन जी का चुनाव एकदम जीरो पर पहुंच गया। कभी लाखों की भीड़ खींचने वाली बहन जी अब काली कुर्सियों पर लड़ रही। बहन जी का डाउनफॉल किसी नेता की हार नहीं, लेकिन दलितों के उस सपने की हार है जो काशीराम ने सजोया था। अब सवाल ये है, क्या बहन जी फिर से अपने आप को दलितों के आइकॉन साबित कर पाएगी या राजनीति की बागडोर चंद्रशेखर के हाथ में आ जाएगी? ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब